आज ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बयान देने वाले यूट्यूबर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर शख्स को जेल में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर चुनाव से पहले सबको जेल में डालेंगे तो कल्पना करें कितने लोग जेल में होंगे। अब इस बात पर गौर करिए कि ईडी पर सबसे बड़ा आरोप क्या लगता है। आरोप विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का। इस पर ईडी भी अपना पक्ष रखती है। विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारे पर सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करती है। ईडी की तरफ से बताया गया कि ईडी ने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग के 6,260 केस अगर दर्ज किए हैं तो 149 केस यानी केवल 2.3% केस में नेताओं के ऊपर आरोप हैं। यानी नेताओं से जुड़े पीएमएलए के मामलों की जो संख्या है वो ईडी के मुताबिक केवल 2.3% है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की छापेमारी से विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जाती है। ईडी की तरफ से अपने पक्ष में यह कहा जा चुका है कि कुल केस के 9% मामलों में ही ईडी ने छापा मारा है, जिसमें से 3% से कम केस में छापेमारी नेताओं के ठिकानों पर हुई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। इसके जवाब में ईडी की तरफ से दावा होता है कि ट्रायल पूरा होने के बाद ही कन्विक्शन हो सकता है। ऐसे में 25 मामलों में ही ईडी की जांच के बाद ट्रायल पूरा हुआ है और 24 मामले में दोष सिद्धि हुई है। इसीलिए ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। नवंबर तक यह बात सामने आई थी। अब विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर केस बंद कर दिया जाता है। ईडी दावा करती है कि दल बदलने वाले किसी नेता के खिलाफ कोई केस या जांच अब तक बंद नहीं हुई है। कई बार विपक्ष यह आरोप लगाता है कि सिर्फ छापा और गिरफ्तारी के साथ ईडी विरोधी पक्ष के नेताओं को बदनाम करती है। भ्रष्टाचार के केस से जुड़ी कोई कैश या संपत्ति तो ईडी ने नेताओं का पकड़ा नहीं। जवाब में ईडी ने जानकारी दी है कि 27,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की है जो नेताओं से जुड़ी हुई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तू चोर मैं सिपाही वाली इसी सियासत में दिल्ली की दस्तक देखते हैं, जहां हाईकोर्ट को कल केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाना है। वहां आज आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से देने वाला कैंपेन शुरू किया है। 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने संसद की सफाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि संसद से भ्रष्टाचारियों की सफाई करना बेहद जरूरी है। भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट जारी की है अरविंद केजरीवाल ने। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए? हाथ में लिस्ट लेकर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए 10 साल पहले चुनाव में हराने की बात करते रहे। केजरीवाल की लिस्ट में उन नेताओं का भी नाम था जिनके साथ 10 साल बाद रामलीला मैदान में ही उनकी पार्टी मंच साझा करके केजरीवाल बचाओ के साथ लोकतंत्र बचाओ की रैली करती है। चिदम्बरम साहब, कनिमोई, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई। सियासत से जिन्हें दूर करने की बात रामलीला मैदान से केजरीवाल करते रहे, वही लोग केजरीवाल के जेल जाने पर रामलीला मैदान से ही समर्थन में आवाज उठा चुके। केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल 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 जी की तत्काल रिहाई। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए 19 दिन बीते। विपक्ष की तरफ से अब ममता बनर्जी ही सबसे ज्यादा केजरीवाल के समर्थन में लगातार बात करती दिखती है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट करके रखा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी ज्यादा वोट में ये लोग जीतेगा। पिछले 19 दिन पर नजर डालें तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भावुक संदेश अपने पति का आकर कार्यकर्ताओं को सुनाती है। सीएम आवास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह की तस्वीर के बीच में जेल की सलाखों के पीछे केजरीवाल वाली तस्वीर लग चुकी है। केजरीवाल के समर्थन में उपवास वाला प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर चुकी है और अब जेल का जवाब वोट से कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी करने जा रही है।
राजनीति में रुचि रखने वालों के जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, उसका क्या होगा, कैंपेन कैसे होगा, नीतियां क्या होगी। लेकिन उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया है इन पोस्टरों के जरिए। आज आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार कैंपेन लॉन्च किया है और उस कैंपेन में जो नारा दिया है वो है जेल का जवाब वोट से। दरअसल बीजेपी लगातार कहती रही केजरीवाल तो एक्साइज मामले में जेल में, उनको जेल भेज दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद केजरीवाल को प्रतीक के रूप में ही अब अपनी ताकत बना ली है। और अब कहां उसे वस्तुत स्थिति में अगर देखें तो सामान्य तौर पर कैंपेन के लिए किसी विषय को ढूंढना, उस विषय पर चुनाव लड़ना जो जनता से कनेक्ट करे, अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब चोट से मिलेगा और वो चोट होगी वोट की चोट, जो आम आदमी पार्टी को निस्ता नाबूद करेगी। सारे भ्रष्टाचारी एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए एक हो रही है। दिल्ली की जनता देख रही है कि कौन चोर है। दिल्ली की जनता चोरों के साथ नहीं। है कोई विभाग उनके पास नहीं और वो इस्तीफा नहीं देते। कहते हैं जेल से सरकार चलेगी। लेकिन दिल्ली में जिस शिक्षा के मॉडल की तारीफ करते अरविंद केजरीवाल नहीं थकते। दिल्ली के उन्हीं स्कूलों पर आज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली सरकार को आज सख्त लहजे में समझाया। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि अपने शपथ पत्र पर जल्दी अमल करते हुए हालात बदलें, वरना आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करेंगे। शिक्षा सचिव को कोर्ट में बुलाकर कहा कि याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली के 10 स्कूलों को नमूने के तौर पर दिखाया गया है, जहां टूटी बेंच डेस्क हैं और बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। सचिव ने बदहाली की हामी भरी तो जस्टिस मनमोहन ने कहा कि आपकी इसी लापरवाही की वजह से तिहाड़ जेल में समस्या और भीड़ बढ़ी है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि तिहाड़ जेल में 10,000 कैदियों की क्षमता है, लेकिन वहां 23,000 है। वजह अशिक्षा है। आप युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकारी अगर सुस्त या काहिल हैं तो आपको देखना है कि वो कैसे अपनी ड्यूटी समय और ईमानदारी से निभाएं।